नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मौलाना, लेकिन हम बात करेंगे उनके मजहबी बोल की। दिल्ली के रामलीला मैदान पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने ऐसे मजहबी बोल बोले कि सियासी पारा चढ़ गया। मदनी ने कहा, इस्लाम सबसे प्राचीन धर्म है और भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। यह देश जितना मोदी और भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। मदनी यही नहीं रुके, बोले हमें जिन राजाओं की औलाद कहकर पुकारा जाता है हम उनके साथ रहे हों, लेकिन अब मेरा कनेक्शन इस देश की सरजमी से है। मदनी ने ऐसा कहकर एक तरह से उन लोगों को जवाब दिया है जो मुसलमानों को गजनबी और बाबर की औलाद बताते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को पहला हकदार बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिनका जिक्र मौलाना ने किया है वे आक्रांता और लुटेरे थे, तो कांग्रेस मौलाना के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा, मदनी ने कुछ गलत नहीं कहा, देश सभी लोगों का है, लेकिन सवाल यह है कि मदनी के इस बयान के क्या मायने हैं और भाजपा को मदनी के बयान पर आपत्ति क्यों है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की रामलीला मैदान में मौलाना महमूद मदनी ने एक तरफ तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के कुछ बयानों की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ भारत पर पहला हक मुसलमानों का बताकर विवाद भी पैदा कर दिया। मदनी ने कहा कि इस्लाम की पैदाइश भारत में हुई, इसलिए भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। वो यही नहीं रुके, बल्कि आगे ये भी कहा कि हमें जिन राजाओं की औलाद कहकर पुकारा जाता है हम उनके साथ रहे हों, लेकिन अब मेरा कनेक्शन इस देश की सरजमी से है। मदनी के इस बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। क्या इस बयान के मार्फत मदनी भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी से लेकर बाबर तक को अपना पूर्वज बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत पर पहला हक इस्लामी आक्रांताओं का है? मौलाना मदनी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शर्मा ने कहा कि जिन लोगों का जिक्र मदनी ने किया उन्होंने भारत को लूटा है। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहाँ पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है, वो याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। मदनी के बयान पर सहमति जताते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा कि यदि कोई ये कहता है कि ये देश जितना मोहन भागवत का है उतना ही मेरा है, तो इसमें आखिर गलत क्या है? बी.डी. शर्मा जी को पहले पूरे बयान सुनना चाहिए। और ये हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और इस लोकतंत्र में संविधान में ये व्यवस्था है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर इस नारे को हम चरितार्थ करते हैं तभी हम भारत कहलाते हैं। रहा सवाल इन बयानों की राजनीति का, तो ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है। मौलाना मदनी ने सीधे सीधे भले ही ना कहा, लेकिन घुमा फिरा कर उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की जो मुसलमानों को गजनबी और बाबर की औलाद बताते हैं। मदनी का कहना है कि हो सकता है कभी इन राजाओं से मुसलमानों का संबंध रहा हो, लेकिन अब वो भारतीय हैं। मदनी ने मोहन भागवत की तारीफ की और ये भी कहा कि उन्हें भाजपा और संघ से कोई परहेज नहीं। मदनी ने भाजपा और संघ के प्रति नरमी भले ही दिखाई हो, लेकिन इस्लाम को प्राचीनतम धर्म बताने और भारत पर पहला हक मुसलमानों का बताने संबंधी उनका बयान विवाद पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मौलाना की इन्हीं बोल को समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मयंक चतुर्वेदी, संघ विचारक हैं, मोहम्मद माहिर प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम विकास परिषद के, धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और शंकर लाल तिवारी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप कहते हैं कि सनातन सबसे पुराना धर्म है और मदनी कह रहे हैं इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, हमारा या इस्लाम का जन्म भारत में ही हुआ है, ना छोड़ने वाले हैं इस देश को, ना कोई छुड़ाने वाला है। धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहे हैं। मदनी को जो जानते हैं, जिन्होंने उन्हें सुना है, मैं तो वर्षों से उनको जानता हूँ, ऐसा कोई व्यक्तिगत लेने देने नहीं है, पर उनको सुनता रहा हूँ। उनका हमेशा से ये प्रयास रहा है देश के अंदर मुस्लिमों में भ्रम फैलाना।
और हमेशा जो है कट्टरता उनका हिजाब रही है। आज उन्होंने जबरन एक सिरेपन की बात की। सनातन को मैं नहीं कह रहा हूँ कि सनातन सबसे पुराना, सनातन जो कह रहा है मदनी के कहने से, मेरे कहने से सनातन पुराना नहीं है। सनातन पुराना है और इस्लाम की कब उपज हुई है ये मदनी मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते। पर मैं इस बात पर भी न जा करके मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि पहला हक हमारा है। अरे पहला हक तुम्हारा है अत्याचारी हो। अगर तुम पहला हक बता रहे हो उस गुलामी के दिनों का, जब हमारे यहाँ लोग के हाथ काटे गए, जब हमारे यहाँ कारीगरों के जो कुशल कारीगर थे अंगूठी से रेशम निकाल लेते थे, ऐसे लोगों को हाथ काट लिए गए, जब हमारे यहाँ लोगों के साथ अत्याचार हुआ, हमारे बहू बेटियों के साथ असमत लूटी गई, उस जमाने को अगर तुम कहते हो कि हमारा पहला हक है तो एक बात भूल जाओ, तमाम प्रकार के थपेड़े हिंदुस्तान पर लगे, बाबर, हुमायूं, अकबर और उसके बाद अंग्रेज पता नहीं कितने आए और चले गए। ये देशभक्तों का देश है जो वीडी शर्मा जी ने कहा, ये गद्दारों का देश नहीं है। मुस्लिमों को हम आदाब कहते हैं। जबरदस्ती मुस्लिमों की ठेकेदारी लेकर के मदनी बैठ जाए, उनको बरगलाए, उनको भड़काए और विदेशी इशारों पर देश के अंदर अशांति का वातावरण बनाए, ये देश का न मुसलमान पसंद करेगा, न हिंदू पसंद करेगा, न कोई आवाम पसंद करेगी। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि हमें आरएसएस से बैर नहीं है, हमारा बीजेपी से कोई बैर नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो सनातन को माने, हमें इस्लाम को मानने दें। नहीं तो कौन का वो जबरदस्ती की बात कर रहा है? आज तमाम पूरे देश के अंदर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक मस्जिदों में नमाज हो रही है, लोग रोजे का समय आता है रोजे रखते हैं। अभी बोहरा समाज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी कल गए और उसके कारण इसके पेट में, मदनी के पेट में दर्द हो गया और उसके कारण वो वहां पर बैठ करके फजूल की बातें करने लगा। सवाल ये है कि कहाँ ऐसी बात है? शाहरुख खान, सलमान खान इस टाइप के लोगों को और ये टुकड़े टुकड़े कहेंगे इस टाइप के लोगों को भले लग रहा हो कि हिंदुस्तान में एक जितना हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, तमाम मुस्लिम नेताओं ने माना है कि उतना दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। और अकेले मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान की जमीन में जन्मा हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो जितना सुखी यहाँ है, जितनी आजादी विचार अभिव्यक्ति की, रोजी रोटी कमाने की, अपना परिवार चलाने की यहाँ है, दुनिया में कहीं नहीं है। और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इस्लाम खतरे में है। ये इस्लाम खतरे की दुआई मदनी जन्म से दे रहे हैं और इनकी कोई मुस्लिम सुनने को तैयार नहीं होता। ठीक है, वीडी शर्मा साहब ने ठीक कहा है कि यहाँ स्वागत है सभी का अभिनंदन है, पर आजादी की लड़ाई में सभी एक साथ लड़े, पर इसके बावजूद जो इस देश में रह करके, इस देश का अन्न दाना पानी हवा खा करके इस देश की गद्दारी कर रहा है, इस देश के अंदर जबरदस्ती की बातें करके विदेशी एजेंट बना हुआ है, ऐसे तत्वों का हिंदुस्तान ये बात तो सही कह रहे हैं ना वो, कि आप जितना आपका है उतना उनका है। भारत माता की जय बोलेगा, जो इस मिट्टी को माथे में लगाएगा, ठीक है, जो गद्दारी की बात नहीं करेगा, आतंकवादियों की हिमायत नहीं करेगा, उसका ये हिंदुस्तान है। तो माहिर साहब, ठीक है, मोहम्मद माहिर साहब, कहाँ इस्लाम खतरे में दिख रहा है कि कोई असुरक्षित है? वो कह रहे हैं एक अलग कानून की मांग की है जो अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाए। जब आप बराबरी की बात कर रहे हो कि आपका भी देश है, हमारा भी देश है, हम सबका देश है, तो फिर क्यों कह रहे हैं आप कि मुसलमानों को पहला हक है? देखिए, मैं किसी पुरानी बात तो नहीं जाऊंगा जी, मैं 1947 के बाद की बात करूंगा। संविधान बनने के बाद हर एक को अपने अपने अधिकारों को सुरक्षित उसमें कर दिया गया है, तो हमें तो उसकी बात करनी चाहिए। अब ये बात करना कि पहला हक और दूसरा हक, उससे तो मतलब नहीं है, सब बराबर के हैं। जैसा कि मोदी ने कहा ये बात कि भाई भागवत जी का भी, मोदी जी का भी उतना ही अधिकार है, इतना हमारा अधिकार है। सही है। तो इसके अंदर बहुमत का मानना नहीं आना चाहिए। अगर किसी की कोई अक्सरियत ज्यादा है तो वही अपनी हेकड़ी बताएं, ये करने के साथ नहीं होता, हमारे हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये बात कहीं नहीं आ रही है। बल्कि देश सबका है, देश सबको मिलकर सबको बनाना है और देश सबके मिलकर ही बनेगा। अगर लोग ये चाहें कि किसी एक बहुमत के आधार के ऊपर हम जो चाहें वैसा करें तो ये भी मुमकिन नहीं है ना।
इसलिए कि संविधान सबने मिलकर बनाया है, आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी है। इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उसके अंदर कहीं पर भी मुसलमानों की कुर्बानी कहीं से कम नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। अगर ये मुल्क प्यारा नहीं होता, अगर हमारे को अगर हमारे लिए प्यारा नहीं होता तो हम इसके लिए कुर्बानी देते। इसके लिए हम अंग्रेजों से लड़ते नहीं। तो इस बयान के पीछे क्या मकसद है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, एक तरफ कह रहे हो कि इस्लाम सबसे पुराना है, हमारा पहला हक है, और यहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है धार्मिक आधार पर। ये कहीं लग रहा है क्या आपको? यह सियासी बयान है, 2024 को ध्यान में रख के दिया गया है। कोई सियासी बयान नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि लोग बंद होते हैं, बरी हो जाते हैं, 20 साल उनकी बर्बाद हो जाती है जिंदगी उनकी। ये सब जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, सब चीजों को लेके। तो जो आज जो चीजें खड़ी हो रही है इसलिए हो रही है। कोई बहुमत, कोई किसी मेजोरिटी पॉपुलेशन से कोई दुश्मनी की बात नहीं है। सवाल उन्होंने जो खड़े किए हैं वो सरकार के ऊपर खड़े किए हैं, उससे किसी और को बेहतर होने की जरूरत नहीं है। भाई किसी कोई आम लोगों की थोड़ी बात की गई है। अगर सरकार अपना दायित्व सही ढंग से संवैधानिक नहीं निभा रही है तो उसकी जवाबदारी सरकार से मांगी जाएगी ना। उससे आम लोगों को उससे क्या दिक्कत है किसी को? जो तकलीफ में आ रहे लोग उन्होंने ये बयान दे दिया कि आज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सरकार भेदभाव कर रही है, सब कुछ करी, तो उसमें गलत क्या कहा उन्होंने? समझाया जाए हमें भी। भाई सरकार से बात हो रही है ना, किसी आम आदमी से बात नहीं हो रही। जितनी कहा उन्होंने के साथ सारे मतलब जो तो भेदभाव कहाँ दिख रहा है? वही तो पूछ रहे हैं, भेदभाव कहाँ दिख रहा है? सारी योजनाओं का लाभ सबको बराबर मिल रहा है, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आपको भेदभाव लग रहा है कहीं से? आपने उनका बयान समझा ही नहीं है, क्या मतलब है? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सरकार पे कहा है कि सरकार भेदभाव कर रही है हर चीज के अंदर। ठीक है, इसका जवाब तो तिवारी जी से ले लेते हैं। तिवारी जी, आपकी सरकार है, केंद्र में भी मध्य प्रदेश में भी, भेदभाव सरकार कर रही है, जल्दी जवाब दीजिए, सीधे पॉइंट। आदाब करता हूँ, वो बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो डिफेंड करने के लिए बैठे तो मुझे कुछ नहीं। डिफेंड नहीं कर रहे, उन्होंने एक बात सही कही है कि हक सबका बराबर होना चाहिए, किसी एक का ज्यादा नहीं। बड़े अदब के साथ आपने भी पूछा है कि कहाँ भेदभाव है। मैं बड़े अदब के साथ तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं खुद विधायक रहा आपकी दुआ से, 15 साल विधायक रहा विधानसभा में। जब भी कोई कानून आया, चाहे लाडली लक्ष्मी का आया, चाहे बच्चियों को साइकिल देने का आया, चाहे फीस माफ करने का आया, चाहे अभी 80 करोड़ लोगों को फ्री खाद्यान्न देने का आया, इसमें एक भी भेदभाव और कहीं आपको याद आता हो तो अपील करिए सरकार को, भेदभाव खत्म होना चाहिए। पर कहाँ पर भेदभाव नजर आया? आप जबरन की फितरती बुद्धि लेकर के अगर देश के लोग ओवैसी और मदनी जैसे लोगों के इशारे पर चलेंगे, ये सच है। हम आप सब एक खून की तरह जिए हैं, एक परिवार की तरह जिए हैं, आगे भी जिएंगे। कोई मदनी कितनी कोशिश कर ले, कोई ओवैसी, पर हिंदुस्तान की जो आत्मा है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पला बढ़ा है, वो ठीक है तिवारी जी, ठीक है। 2 मेहमान और उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मैं कह रहा था आपकी बात से कि अगर बता सके तो देखिए, अभी बोहरा समाज के बड़े धर्म गुरु हैं, वहाँ जो बजट आया जाकर के। ठीक है तिवारी जी वो बता रहे हैं कि कहाँ भेदभाव उनको लग रहा है। 1 मिनट, वो बता रहे हैं कहाँ उनको भेदभाव लग रहा है। ठीक है माहिर साहब, बताइए माहिर साहब। एक ही चीज बता रहा हूँ, मैं तो खाली एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, उसके अंदर बजट में कटौती कितनी की है उन्होंने? ये देखिए, आप 5020 की जगह जो पिछली बार था 5020 करोड़ रुपए थे, जो आज वो कम से कम 2300 करोड़ रुपए कम कर दिए उसके अंदर। ये भेदभाव नहीं तो क्या है तिवारी जी? बजट में कटौती कर दी। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। वो कह रहे हैं बजट में कटौती कर दी केंद्र सरकार ने, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? बहुत सी चीज है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ खाली। केंद्र सरकार मोदी जी की है साहब। भाई जी सुनिए, प्लीज सुनिए, मैं आपकी बात को कहीं कम नहीं मानता। आप जो कहोगे वो करेंगे। पर आप एक बात बताइए, पहले के जो बजट आते थे भाई साहब, वो बजट आते थे अल्पसंख्यक को ये दिया, अनुसूचित जाति जन, एकदम देवता परस्ती के और समाज को बांटने वाले। आज जब हम कोई नियम बनाते हैं जनता की कल्याणकारी योजनाओं का, तो उसमें जाति का कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है मयंक जी, ठीक है तिवारी जी, बांट रहे, सभी को बांट रहे। ठीक है, अगर मकान बना रहे, समाज को बांटने वाला बजट पहले आता था। धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेंगे उसका। ठीक है तिवारी जी, 4 मेहमान है, सबको समय देना पड़ेगा प्लीज। मयंक जी,
वो कह रहे हैं आरएसएस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बीजेपी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। एक मंच पर आइए देश के लिए, और वो ये कह रहे हैं सनातन से हमें परेशानी नहीं है, तो इस्लाम से आपको भी परेशानी नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, सब उन्हीं से आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा इस्लाम सबसे पुराना है और हक पहला होना चाहिए मुसलमान का इस देश पर। देखिए, इसमें एक बात तो साफ है कि मदनी जी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य देख लीजिए, संस्कृति के तथ्य देख लीजिए। मोहम्मद साहब का जन्म हो, पैगंबर साहब का, और उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम की जो आक्रामक जो आंधी फैली है, कैसे फैली है। और आज भी जहां जहां इस्लाम है, आप देखिए कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान में भी अभी आपस में लड़ रहे हैं, दोनों तरफ इस्लामिक लोग हैं। अशांति पूरी दुनिया में, सीरिया में, तुर्की, कहाँ आप देख लीजिए। तो बड़ी बात यह है इसमें कि इतिहास इस बात को बता रहा है कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया और कैसे आया है। इस पे हमको कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात कही, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, एक बार फिर से बोलेंगे आप सर? उन्होंने कहा पहला हक मुसलमानों का हिंदुस्तान पर है। पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक केवल वो नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक की जो सूची है उसमें जैन भी अल्पसंख्यक है, उसमें बौद्ध भी अल्पसंख्यक है, उसमें अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने कहा मुसलमानों का पहला हक है। हाँ, तो मुसलमानों का जो पहला हक है, तो भैया इसलिए तो पंडित नेहरू से लेकर भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संवैधानिक व्यवस्था की, उसमें अल्पसंख्यक अलग उनके लिए, माइनॉरिटी के लिए व्यवस्था की। आप देखिए कि भारत में सबके लिए जब बजट आता है, अभी जो बजट की बात इन्होंने की, बजट कम कर दिया था अल्पसंख्यकों के लिए। अरे भाई, जो योजनाएं आ रही हैं उन सब में, योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए भी तो वो योजनाएं हैं, लाभ मिल रहा है ना सरकार का। उसके बाद भी अल्पसंख्यकों का बजट है। आप सोचिए कि ये विशेषाधिकार, ये विशेष रियायत, विशेष जो आर्थिक पैकेज जो अल्पसंख्यकों के लिए रखा है, तो जो अल्पसंख्यक है उनको ऑलरेडी 1950 के बाद भारत का संविधान जब से लागू हुआ है, उनको लगातार अल्पसंख्यकों के लिए विशेष दिया तो जा रहा है। आप देखिए कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत में एक कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये आज भी समान नागरिक संहिता के फेवर में, छोड़िए उसके विरोध में है। आप देखिए क्यों अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार है। आप देखिए कि उनकी वो 4 शादी कर सकते हैं, विशेषाधिकार है भारत में। कितने विशेषाधिकार है भारत में अल्पसंख्यकों के लिए। वो कह रहे हैं धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। किसके धर्म के आधार पर? देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, मानसिकता के आधार पर भेदभाव होता है। यदि देश में 1947 2000 भारत को इस्लामिक राष्ट्र या राज्य या स्टेट बनाने की कोई कल्पना करेगा, तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? आप देखिए कि जो इस्लामिक सिमी के बाद, सिमी को क्यों प्रतिबंध लगाना पड़ा, कौन का संगठन था? अभी जो सरकार ने PIPS जो लगाया, प्रतिबंध लगाया, तो वो कौन लोग हैं? लगातार उनके लोग, वो ये कह रहे, एक सवाल और है, वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए एक अलग कानून होना चाहिए जो उनको संरक्षण दे सके। ठीक है, मैंग देखिए सीधा जवाब दे। एक और कानून की मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए कानून होना चाहिए जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है। भेदभाव हो ही नहीं रहा, अत्याचार तो देखिए, आप देखिए ये सर तन से जुदा का नारा कौन लगा रहा है? मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के बाद इकट्ठे होकर पत्थर कौन फेंक रहा है? ठीक, चाहे आप देखिए अभी मुरैना में जो घटना घटी, कल की घटना है मुरैना में, वो कौन लोग थे जो इकट्ठे होके उसको मारा? आप देखिए धार में सरस्वती जो मंदिर है, भोजशाला है, वहां पर अशांति होती है, दंगे फसाद होते हैं। ठीक है ना, इस तरह का व्यवहार ठीक है ना, मावली सिंह का व्यवहार ठीक है। धर्मेंद्र जी, जो पहले बजट आता था उस पर आप इस तरह का समाज को बांटने वाला बजट लाते थे, तिवारी जी ने कहा, और आप मदनी जी की कुछ बातों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या आप भी आज भी जिस तरह से मनमोहन जी ने कहा था अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश की संपत्ति पर, सरकारी संसाधनों पर, और अब वही बात कह रहे हैं मौलाना जी, मुसलमानों का पहला हक है, क्या आज भी कांग्रेस इस पर कायम है? ब्रजेश जी, ये हिंदुस्तान प्रत्येक हिंदुस्तानी का है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से, जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में रहता है, उस सबका इस हिंदुस्तान पर हक। बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरी बात,
ये हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान है, गॉडसे का नहीं। यहाँ प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से लोग रहते हैं, नफरत से नहीं। यहाँ नफरत का कारोबार नहीं होता, यहाँ प्यार का कारोबार होता है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ लोगों में सहिष्णुता है, लोग एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे के विचारों के प्रति भले ही सहमत नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी, असहमति के बाद भी उनके विचारों को सुनते हैं। इसलिए इस देश को गांधी का देश कहा जाता है। और अल्पसंख्यक अकेले मुस्लिम समाज ही नहीं, सारे जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, वो सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब हमारे भाई हैं। हिंदुस्तान की ताकत ही है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। हम तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। हम एक धर्म से नफरत कैसे कर सकते हैं? हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम गॉडसे की पूजा नहीं करते, हम नफरती लोगों की पूजा नहीं करते। जो प्यार की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। हिंदुस्तान उस हर एक व्यक्ति का है जो इस हिंदुस्तान को अपने दिल में बसाता है, जो इस हिंदुस्तान को बता रहा हो कि पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए क्या? व्यक्ति को प्यार करता है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो। जब सब एक है, सबका देश एक है, तो सबके अधिकार भी समान होना चाहिए ना। पहला हक मेरा, पहला हक आपका, ऐसा क्यों? बिल्कुल समान अधिकार है। ठीक है, आ रहा हूं माहिर साहब आपके पास। सभी का समान अधिकार, ब्रजेश जी, सभी का समान अधिकार है। लेकिन आपको एक चीज पता है, हमारे देश की एक संवैधानिक व्यवस्था है जो शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो जिनको हमें लगता है कि वो लोग कहीं से पिछड़ रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम सरकारें करती हैं। चाहे वो किसी की सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सरकारें आती जाती रही। सरकारों से मतलब नहीं है, पहले देश से मतलब है। और देश में सभी के विकास और उन्नति के लिए कार्य करती है सभी की सरकारें। तो ये देश तो एकता और मदनी के सारे बयानों से आप सहमत हैं कि कुछ ही बयानों से सहमत है कांग्रेस? मैंने आपसे क्या कहा, ये देश प्रत्येक हिंदुस्तानी का है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस हिंदुस्तान में जो आस्था रखता है, इस हिंदुस्तान में जो रहता है, उस प्रत्येक व्यक्ति का हिंदुस्तान है। ठीक है, माहिर साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था आपसे कि जहां तक मेरी जानकारी में मौलाना ने कहा कि पहला मुसलमानों का है। ये कहाँ से आए बात ये मुझे नहीं मालूम। आज जो बार बार दोहरा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारे एक भाई ने बात करी इस्लाम धर्म को लेकर, तो मैं उनकी बात कर दूं कि धर्म अलग होता है और लोगों का आचरण अलग होता है। अगर हम देखें तो अगर श्री राम जी का अगर हम आचरण देखें, राशिया लोग उनपे चल रहा है, उनके बच्चों पे चल पा रहे हैं क्या? ऐसे ही मुस्लिम के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इस्लाम धर्म से हटकर बहुत से गलत काम करते हैं। तो इससे मतलब नहीं है कि धर्म खराब हो गया, ये सनातन धर्म खराब हो गया, ये अपना धर्म खराब हो गया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं इस बात को देखे? तो कम से कम इस बात को हमें सोचकर कहना चाहिए कि भाई आचरण अलग चीज होती है। ठीक है तिवारी जी, किसी एक आदमी के, दो आदमी के उससे पूरे आप समाज को, पूरे समुदाय को ही कटघरे में खड़ा क्यों कर देते हैं? कहा जा रहा है कि इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। ठीक है तिवारी जी, आपको बिलीव है, तो झगड़ा किस बात? ठीक है तिवारी जी, समय नहीं है, जवाब दीजिए। सभी को कटघरे में क्यों खड़ा करना? मुझे बोलना जी, आप ही को बोलना है, जल्दी जी। मैं कुल इतना कह रहा था कि अभी एक बात आई, बड़े दबे जवान में जो बोल रहे थे, आपने बहुत बार पूछा भैया पहला हक दूसरा हक का क्या मतलब है? वो जमाना चला गया कि राजा का लड़का ही राजा होगा, पहलौठी होगा, पहली रानी का होगा तो वो बादशाह होगा। ये स्थिति तो नहीं है, संविधान है, और संविधान में जब सबका बराबर हक है तो फिर आप आप 1000 साल पुराने जाते हो। भाईजान सुनिए, तो प्लीज सुनिए, भाईजान सुनिए, प्लीज सुनिए। देखिए ये जो पहला हक वाली बात है, ये कहीं लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का कुत्सित प्रयास है, कुप्रयास है। ठीक है, और जहाँ आप हो सकता है मदनी का मेरा पुराना ऐसा प्रयास रहा हो कि भ्रम फैला दें। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए तिवारी जी आपको टोक रहा हूं, समय इजाजत नहीं देता, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मदनी के बोल के पीछे हो सकता है उनका कोई सियासी मकसद भी रहा हो, या वो भ्रम फैलाना चाहते हों, लेकिन कुछ बोल तो ऐसे हैं जिन पर आपत्ति होना चाहिए, और सियासत में उस पर आपत्तियां हो भी रही हैं। पहला हक क्यों? जब सब देश के नागरिक हैं, आप भी, बाकी समुदाय भी, तो सबको बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए।
सबको उनका हक मिलना चाहिए। यदि जो वंचित हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव किसी योजनाओं में नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि एक तरह से इस्लामिक लोग या इस्लाम मानने वाले सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। निश्चित तौर पर इस पर अल्पसंख्यकों को और ख़ासकर मुसलमानों को विचार करना होगा कि इस तरह के भ्रम में के पीछे क्या मकसद है, क्या कोई अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।